गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि किसी कंपटीशन एग्जाम, नीट, जेई, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी में पूछा जाता है। वो न्यूटन्स लॉ फॉर लेंस के लिए भी न्यूटन ने एक फार्मूला बनाया है। लेंस के लिए न्यूटन्स फार्मूला, यानी न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस में भी एक न्यूटन ने फार्मूला बनाया है। वो क्या फार्मूला बनाया है उसको हम बताएंगे, स्टेटमेंट उसका डिराइव करके बताएंगे। देखिए, न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस, न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस, न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस। न्यूटन ने क्या कहा है देखिएगा, सुनिए, पहले स्टेटमेंट को समझना, फिर हम सब कुछ लिखवा देंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है ये? एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस में वो उसका ऑप्टिकल सेंटर है। F1 जो है वो फर्स्ट फोकस है और F2 जो है वो क्या है, सेकेंड फोकस है। बात को समझना। न्यूटन्स फार्मूला क्या कहता है उसका स्टेटमेंट पहले समझना। COD हमें एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, वो ऑप्टिकल सेंटर है F1 फर्स्ट फोकस, F2 सेकेंड फोकस। यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं AB। ये ऑब्जेक्ट AB है, F1 से X1 डिस्टेंस पर है। F1 से कितने डिस्टेंस पर है? X1 डिस्टेंस पर है। तो देखिएगा, यहाँ से एक लाइट जब पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास होगी? कहाँ से पास होगी? F2 से। कहाँ से पास होगी? F2 से। और एक लाइट रेज मान लीजिए यहाँ से गई है F1 से। कहाँ से गई है? F1 से गई है। तो ये पैरेलल इधर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये क्या कहा हमने? फिर से सुनिएगा। यहाँ COD क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो ऑप्टिकल सेंटर है, F1 F2 फर्स्ट सेकेंड फोकस है। AB हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, इससे एक लाइट पैरेलल गई तो F2 से पास हुई और दूसरी F1 से गई तो पैरेलल पास हुई, और जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रही वहाँ पर A', B' इमेज बन गया। जो इमेज बना है वो F2 से X2 डिस्टेंस पर है। F2 से कहाँ है? X2 डिस्टेंस पर। और ये O से F1 तक का डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट फोकस है, और ये क्या है? सेकेंड फोकस डिस्टेंस। ठीक है ना? सुनिए क्या कहा हमने। COD क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो ऑप्टिकल सेंटर है। F1 F2 क्या है? उसके फोकस है। AB ऑब्जेक्ट है जो F1 से X1 डिस्टेंस पर है। A', B' इमेज है जो F2 से X2 डिस्टेंस पर है। न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने क्या किया कि फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिया और सेकेंड फोकस से इमेज का डिस्टेंस लिया और उन दोनों का इंटू किया और दोनों फोकल लेंथ का इंटू किया, F1 और F2 का। तो ये देखा कि ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। न्यूटन ने क्या दिखाया कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के रियल इमेज में ये देखा गया कि फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और सेकेंड फोकस से इमेज का डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सेकेंड फोकस से इमेज के डिस्टेंस का मल्टीप्लाई दोनों फोकल लेंथ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये है न्यूटन्स फार्मूला। यानी क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर फोकल लेंथ या प्रोडक्ट ऑफ बोथ फोकल लेंथ। ठीक है ना? क्या कहा हमने? प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ
इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर फोकल लेंथ, दैट इज x1 x2 इक्वल टू f1 इंटू f2। x1 क्या है फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f2 क्या है, x2 क्या है, यानी x1 क्या है फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट है, x2 क्या है सेकेंड फोकस से डिस्टेंस का इमेज का डिस्टेंस है, और f1 f2 उनकी फोकल लेंथ है। और इसको हम अब प्रूव करके दिखाएंगे ये कैसे हुआ है। ठीक है ना, स्टेटमेंट समझ गए होंगे। फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेकेंड फोकस से इमेज के डिस्टेंस का मल्टीप्लाई दोनों फोकल लेंथ की मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ये न्यूटन्स फार्मूला है। अब इसको प्रूव करके दिखाना है, तो पहले स्टेटमेंट लिखे देते हैं। देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकस is equal to the product of their focal length। दो फोकल लेंथ होती है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर फोकल लेंथ, दैट इज x1 into x2 equal to f1 into f2, where x1 distance of object from first focus और x2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकस, f1 फर्स्ट फोकल लेंथ, f2 क्या है सेकेंड फोकल लेंथ। ठीक है, और ये रूल दिस लॉ इज ओनली पॉसिबल, दिस लॉ इज ओनली पॉसिबल इन कॉन्वेक्स लेंस फॉर रियल इमेज। याद रखिएगा, दिस लॉ इज ओनली पॉसिबल इन कॉन्वेक्स लेंस फॉर रियल इमेज। ये केवल कॉन्वेक्स लेंस में होता है, वो भी किस पर होता है, रियल इमेज पर। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर फोकल लेंथ, दैट इज x1 इंटू x2 इक्वल टू f1 इंटू f2। x1 क्या है फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट, f2 क्या है सेकेंड फोकस से डिस्टेंस का, सेकेंड फोकस से इमेज का डिस्टेंस, और ये f1 फर्स्ट फोकल लेंथ है, f2 सेकेंड फोकल लेंथ है ना। अब इसका प्रूफ देखिए, इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या कह देना, COD क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। जो लिखना स्टार्ट में वो बोले देते हैं, फिर लिखवा भी देंगे, हम लिख भी देंगे। COD कॉन्वेक्स लेंस है, वो ऑप्टिकल सेंटर f1 f2 फर्स्ट सेकेंड फोकस, AB is an object placed perpendicular on principal axis at distance x1 from first focus, which real image forms A dash B dash at distance x2 from f2। फिर एक बार ये दोनों ट्रायंगल ले लेना है, एक बार ये दोनों ट्रायंगल ले लेना है, दोनों की हेल्प से इसको प्रूव कर देंगे बस। ठीक है ना, देखिए लेट
COD इज ए कॉन्वेक्स लेंस। COD क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। O ऑप्टिकल सेंटर, F1 फर्स्ट फोकस, F2 सेकेंड फोकस, AB इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस x1 फ्रॉम F1 which real image form A dash B dash at distance x2 फ्रॉम F2 है ऐसा। COD ये कॉन्वेक्स लेंस, O ऑप्टिकल सेंटर, F1 फर्स्ट फोकस, F2 सेकेंड फोकस, AB इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस x1 फ्रॉम F1 which real image forms A dash B dash at distance x2 फ्रॉम F2। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है F1 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है F2 है, ये x1 है, ये x2 है। अब AB F1 और OD F1 ट्रायंगल लेते हैं। देखिएगा AB F1 OD F1 दो ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? ये वर्टिकल अपोजिट सी, ये 90-90 के, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन बेस इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम AB F1 और OD F1 ट्रायंगल लेते हैं। देखिएगा, इन ट्रायंगल AB F1 एंड ट्रायंगल OD F1, तो ये एंगल AB F1 इक्वल टू एंगल DO F1, ये कैसे हैं? ईच 90। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? 90 के। और एंगल AF1B इक्वल टू OF1D, ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, ये एंगल इक्वल टू ये वर्टिकल अपोजिट, ये एंगल ये ईच 90 डिग्री के है। ठीक है ना? देयरफॉर ट्रायंगल AB F1 का सिमिलर ट्रायंगल OD F1, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। देन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, AB अपॉन OD इक्वल टू BF1 अपॉन OF1। क्या होगा? जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस। तो दो से हमारा काम बनने वाला है। ठीक है, AB अपॉन OD। लेकिन ये आपको पता है, ये आपको पता है। अब ये और ये इक्वल होंगे। अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, AB अपॉन OD इक्वल टू BF1 अपॉन OF1। ठीक है, AB अपॉन OD इक्वल टू BF1 अपॉन OF1। BF1 का वैल्यू क्या होगी? x1। OF1 की वैल्यू क्या होगी? f1। बाद में हम रख देंगे, अभी नहीं रख रहे हैं। तो अब ऐसे ही COF2 A डैश B डैश F2 ट्रायंगल भी सिमिलर है। COF2 और A डैश B डैश F2 ट्रायंगल भी क्या है? सिमिलर है। इसी बहाने से तो ये भी इसी प्रकार हो जाएगा। ठीक है ना? तो आगे लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल COF2 एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F2 आर आल्सो
सिमिलर, सिमिलर का ये साइन जो है यहाँ, सिमिलर का ये साइन है ना, यहाँ सब वर्ड में लिख दिए। और जब ये भी सिमिलर है तो देयरफॉर क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर CO अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू OF2 अपॉन B डैश F2 होगा कि नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन बेस, ठीक है ना। बट आपको ये बता दें, यहाँ जो CO है वो AB के बराबर होगा। ये CO जो है किसके बराबर होगा, AB के। और जो A डैश B डैश है वो किसके बराबर होगा, OD के। क्या कहा हमने, CO किसके बराबर, AB के। A डैश B डैश किसके बराबर होगा, OD के। तो इनको रख देते हैं यहाँ पर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB अपॉन OD इक्वल टू OF2 अपॉन B डैश F2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट और इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट सेम है, देख लो अच्छे से। ये और ये सेम है तो इनको भी सेम कर देते हैं। तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ये BF1 अपॉन OF1 इक्वल टू OF2 अपॉन B डैश F2। अब डायग्राम में आओ, BF1 किसके बराबर है, x1, तो यहाँ लिख दिया x1। OF1 कितना है, F1। OF2 कितना है, OF2 F2। B डैश F2 कितना है, x2। साइन कन्वेंशन लगाओगे तो इधर दोनों को माइनस भी कर सकते हो। ये लेफ्ट साइड में पूरी वैल्यू निगेटिव होती है तो इसको माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, तो ये लास्ट में कट इन न जाएंगे, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन से ये दोनों निगेटिव होंगे और निगेटिव होंगे तो माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने माइनस माइनस लेके कैंसिल कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 इंटू x2 इक्वल टू F1 इंटू F2। दिस इज न्यूटन्स फार्मूला, ये फॉर लेंस, लेंस के लिए न्यूटन फार्मूला है। अब आप लोगों को मालूम होगा, ये बता दें, यदि इसके इस साइड का मीडियम और इस साइड का मीडियम सेम है, यदि लेफ्ट साइड का मीडियम और राइट साइड का मीडियम क्या है, सेम है, तो F1 और F2 इक्वल होंगे। जब लेफ्ट साइड का मीडियम और राइट साइड का मीडियम सेम है तो F1 F2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। पर F1 माइनस में होगा, F2 क्या होगा, प्लस में होगा। इफ है इफ medium on both sides of lens, if medium on both sides of lens are same, then F1 equal to F2, that is F1 equal to minus F and F2 equal to F। F1 F2 इक्वल तो होंगे पर F1 निगेटिव होगा, F2 लेफ्ट में है तो माइनस, राइट में है तो प्लस। देयरफॉर x1 x2 इक्वल टू माइनस F इंटू F, तो x1 x2 इक्वल टू माइनस F स्क्वायर। ये न्यूटन्स फार्मूला हुआ। दिस इज ओनली ट्रू फॉर कॉन्वेक्स लेंस इन रियल इमेज। ये केवल कॉन्वेक्स लेंस के रियल इमेज पर ही पॉसिबल है, ठीक है ना। तो न्यूटन फार्मूला में क्या आपको पता चल गया। इससे आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए लेंस का फर्स्ट फोकस दिया है, सेकंड फोकस दिया है और ये दे दिया कि फर्स्ट फोकस से इतनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, तो बताओ कि इमेज सेकंड फोकस से कितने डिस्टेंस पर बनेगा। तो इस फार्मूला का यूज करके आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है।
हर एक स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड, नीट, जेई सब में इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया, डिराइव भी समझ में आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा हमने बताया, 4 क्वांटिटी है, x1, x2, f1, f2, इन 4 में से कोई 3 दिए रहेंगे और दूसरे 3 दिए रहेंगे, चौथे को लाना पड़ेगा। ये भी बता दिया कि दोनों साइड के मीडियम सेम होने पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है, ये आप लोगों को बता दें, लाइट जब पैरेलल जाती है तो F2 से पास होती है, F2 को F ही बोलते हैं। फर्स्ट फोकस से जाने पर वो पैरेलल जाती है, सब रूल होते हैं। ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट जाती है तो कोई डेविएशन नहीं होता। ठीक है ना। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट जो ए बी आपने लिखा है, ए बी ऑब्जेक्ट ये जो है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनता है वो बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है ना। पर ये हम कुछ नहीं कह रहे कि वो कहाँ रखा है, कहाँ पर है। जब आप ये डिसाइड करके चलेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उसके हिसाब से इमेज की साइज क्लियर होगी। फिलहाल हमने ये कुछ बोला ही नहीं कि कहाँ रखा है तो बता सके छोटा है कि बड़ा के बराबर। लेकिन इतना बात ज़रूर है कि बनने को वो छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तीनों कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस में पॉसिबल है। ठीक है ना। फिर क्या किया हमने, इन दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर लिया, सिमिलर की क्रॉसवाइंडिंग साइड के रेशियो इक्वल किया, लेफ्ट सेम हुए। ज़रूरत पड़ने पर इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये रख दिया। और ये वैल्यू x1 है, ये f1 है। साइन कन्वेंशन से दोनों माइनस होंगे, है ना। यहाँ माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिया, बिना लिखे भी ना लिखेंगे माइनस तो भी सही आ जाए, क्योंकि कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है ना। ये थैंक यू।